इन्वेस्टा। इस वीडियो में बात करेंगे आरवीएनएल स्टॉक के बारे में। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल चीज़ बताऊंगा। इस स्टॉक में सबसे पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है। उसमें आपको इसकी इन्वेस्टमेंट देखनी है कि एफआईआई कितनी इन्वेस्टमेंट है, डीआईआई कितनी है और पब्लिक कितनी है। अगर पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में इस क्वार्टर में आपको दिखता है कि एफआईआई सिर्फ बढ़ा है, क्योंकि जो कि मैं अभी बता रहा हूँ कि एफआईआई इस स्टॉक में क्वार्टर 2 में जो है बढ़ा है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन वहीं पर डीआईआई और पब्लिक कम हुई है। यानी कि एफआईआई का बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कि पिछली बार भी हमने देखा कि चाइना की मार्केट में अब इंडिया की मार्केट से कैपिटल निकाल कर चाइना की मार्केट में पैसा लगा दिया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप इस स्टॉक में गलती कर देते हैं, आप हाई पर बाई कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने एकदम हाई पे बाई किया, उसके बाद से स्टॉक में गिरावट थी, तो आपको क्या करना है, मंथली टाइम फ्रेम खोलना है। उसके बाद आपको देखना है कि किस तरीके से चार्ट मूव हुआ है। तो जैसे जैसे आपको पिवेट्स मिलते हैं, अगर प्राइस उन पिवेट्स पर पहुंचता है तो आप वहां पर एंट्री कर सकते हैं, अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं। यानी कि ये देखिए हायर हाई हायर लो, इस तरीके से चार्ट चल रहा है। यानी कि अभी संभावना है कि प्राइस 334 से लेके 421 इस बीच में या तो कंसोलिडेट करेगा या यहाँ से ऊपर चला जाएगा, वो आपको देखना है। लेकिन आप क्या करेंगे, उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम, ये तो होगी लॉन्ग टर्म की बात। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि जब जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 के ऊपर आ रहा है, तब आप अपनी एवरेजिंग का डिसीजन ले सकते हैं, अगर आपने हाई पे बाई किया है तो। लेकिन अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो आपको तभी एंट्री करने का डिसीजन लेना चाहिए जब प्राइस मूविंग एवरेज 50, 200 या 300 डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज 50 पर प्राइस हो। यानी कि तब आपके डिसीजंस काफ़ी सटीक रहेंगे और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप वहाँ पर गेन कर पाएंगे। आप इसमें चार्ट में देखोगे, जैसे कि मैं जो बातें मैं बोल रहा हूँ, आप बैक टेस्ट में जब भी जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर सटीक फिट बैठती दिखेंगी। अब बात करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम की। ये वाला जो वीकली टाइम फ्रेम है, ये आपको 3 महीने से लेके 6 महीने इस बीच में आपको ये टर्म एंड कंडीशन लागू होती दिख सकती हैं। अब बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आपको 1 से लेकर 2 महीने के अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले तो बैठकर चार्ट को देखना है। चार्ट को जैसे ही विजुअल इंस्पेक्ट कर रहे हैं, मूविंग एवरेज 50 आपने लगा रखा है, तो आपको दिखा कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, तो संभावना थी कि प्राइस मूविंग एवरेज 200 तक जा सकता है। लेकिन उससे पहले आपने चार्ट को सिंपली देखा, चार्ट आपको इस तरीके से दिख रहा है। तो पहले प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट था, उसके बाद इस रेंज में चला, ठीक है, ये एक पैरेलल चैनल के अंदर प्राइस चला। यहाँ पर अगर मैं आपको पैरेलल चैनल ड्रा करके दिखाऊंगा, आपको भी ये सारी चीज़ें अपने खुद से करना है, ठीक है, खुद से करोगे ना तभी आपके लिए चीज़ें फायदेमंद रहेंगी। आपको ये दिख रहा है प्राइस, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस अगर इसको ब्रेकआउट देके दोबारा से जो ये लाइन रेजिस्टेंस की थी पहले, अब वो अगर सपोर्ट बनते हैं तो ही आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपन हुई मार्केट, लेकिन एक ग्रीन कैंडल यानी कि ये सपोर्ट की तरह काम कर रही है। तो आपका पहला टारगेट जो है 462, सबसे शॉर्ट टर्म का छोटे से छोटा टारगेट आपका ये रहना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब इसको मैं हटा देता हूँ। दूसरा क्या है कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देता है, तो संभावना है कि प्राइस सीधा 200 पर जाकर रोकेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने मूविंग एवरेज 200 यहाँ से ऑन किया, प्राइस इसी रेंज पर आया और यहाँ पर कंसोलिडेट किया। और छोटा पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है, यानी कि एक ट्रायंगल में प्राइस मूव कर रहा है जिसमें पिवेट बनाता चल रहा है। यानी कि आपको ये पाथ आप देखोगे बैठ के तो आपको साफ साफ दिखेंगे। अब काम की बात करें तो क्या टारगेट हो सकता है, सिंपली पिवेट इंडिकेटर यूज करना है, आपको दिखेगा कि प्राइस आगे क्या टारगेट दे सकता है। पहला टारगेट R1 478, जैसे कि मैंने 462 बताया था, 478 पहला टारगेट, दूसरा 521 टारगेट। पहला टारगेट आप ये रखेंगे। उसके बाद स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस पहले मूविंग एवरेज 200 का रखेंगे 422 या फिर 401, या आप स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर आप 401 रखते हो तो आपका टारगेट 521 होना चाहिए। अगर आपका टारगेट जो है 478 है तो आपका स्टॉप लॉस जो है 448 से, जो ये आप देख रहे हैं 444 जो कैंडल, ये होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद मैं जो चीज़ें समझाना चाहता हूँ आपको, आप वो समझ गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।